हेलो गाइस, मैं कुलदीप का। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से पिछले काफ़ी समय से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। एक्चुअली थोड़ी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं अपना कर पाते। तो वही मेरे साथ हुआ कि मेरे घर में थोड़ा सा काम था और जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो जो है वो मैं डाल नहीं पाई। तो इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत सॉरी फील करती हूँ। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो लाइब्रेरी की जो वैकेंसीज ओपन हुई है उसके रिलेटेड जो वीडियोस डालूँगी, लेकिन तभी जब मैंने वो वीडियोस डालनी थी तो उसी दौरान उस समय के दौरान मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, तो उनको गुड़िया हुई है। तो इसी वजह से घर में कोई और नहीं था, तो बस ऐसे ही थोड़ा काम बढ़ गया और मैं ये वीडियोस नहीं डाल पाई। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे से अपनी स्टडी करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने सिर्फ डी लिव, बी लव और एम लिव वाले जितने भी नोट्स हैं, चाहे कॉरस्पॉन्डेंस आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस जो हमें मिलते हैं नोट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप उनको पढ़ें अच्छे से। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि जितना भी सिलेबस उन्होंने लाइब्रेरी का हमें डाला हुआ है गवर्नमेंट ने, वो सारे का सारा सिलेबस जो है वो हमारे जो तीनों जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी बुक्स अच्छी तरीके से उनको पूरा कर रही हैं। तो आप उसी पर रहें, ज़्यादा इधर उधर मत भागें कि हम कौन सी बुक लें, कैसे क्या करें। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें रीजनिंग आई हुई है, मैथमेटिक्स, अदर्स जो भी बातें आई हुई हैं, तो बहुत सारे ऐसा है मतलब कि ऐसा सिलेबस है बहुत सारा जो कि नेट के पेपर में भी आता है, ठीक है। तो आप आसानी से यूट्यूब पर बहुत सारे जो अवेलेबल है चैनल्स और बुक्स भी हमारे पास होती हैं, नेट जो लोग नेट का पेपर देते हैं उनके पास होंगी, तो उससे आप इजीली कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बस मेन बात क्या है कि आपने अपनी प्रॉपर तैयारी रखनी है, ठीक है। किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हुआ, किसी तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपने अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है। तो आई होप क्या मुझे माफ़ कर दोगे, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। बस मैं आपको फिर से बता दूं, आप तीनों कोर्सेज डी लिव, बी लिव और एम लिव की जितनी भी आपको बुक्स मिली हैं, आप उसी को ही रीड आउट करें और उसी में ही सारे का सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है। जो दूसरा सिलेबस है विदाउट सब्जेक्ट का जो है, जो अदर मटेरियल आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो वो आप नेट के पेपर में ले सकते हैं। नेट के पेपर में आसानी से आपको फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और साथ ही यूट्यूब पर अब वीडियोस आती रहती हैं, वानिया इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ज्ञानमाला लाइब्रेरी है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हैं जिनसे आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं, अपने सारी के सारी कोचिंग जो घर बैठे आप ले सकते हैं। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कंटिन्यू अपनी पुरानी वीडियोस को। डीडीसी पर थे तो आज हम डीडीसी करेंगे, तो चलते हैं फिर डीडीसी की ओर। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि डीडीसी में टेबल्स जो हैं वो 7 टाइप्स के टेबल्स हैं, ठीक है जी। 7 टाइप्स के टेबल्स हैं हमारे पास, जो बहुत ज़रूरी है कि हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी इसके एक एक पार्ट है डीडीसी का। जैसे हमारी बॉडी जो है, सभी आँख, मुँह, ठीक है जी, नाक और बाजुएं और टांगे हमारी, तो इन सभी से हम पूरे होते हैं, तो हमारा फुली बॉडी बनती है। तो उसी तरीके से डीडीसी की जो बॉडी है उसके अंदर टेबल्स भी उसके एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से ये? फर्स्ट है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, सेकंड एरियाज, थर्ड सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स, फोर्थ सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, फिफ्थ रैकल एथनिक नेशनल ग्रुप्स, सिक्स्थ लैंग्वेजेस एंड सेवंथ पर्सन्स। ये जो टेबल्स हैं 7 के 7, इनका अपना अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है, अपना अपना काम है सबका।
और क्या क्या कहाँ पर किसके साथ क्या क्या लगता है, ये तभी हम जान पाएंगे जब हम इनको अच्छे तरीके से करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कहने की बात ये होगी कि आपको बेसिक नॉलेज तो पता, मैंने आपको बता दिया कि आपको पता भी होनी चाहिए कि बेसिक नॉलेज क्या है डीडीसी की, कि किस तरीके से हमने बेस नंबर उठाना है और उसको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से हमने इंस्ट्रक्शंस जो है हमें दी गई है मेन क्लास में उनको रीड करना है। और इंडेक्स है, इंडेक्स में से किस तरीके से हमने, जैसे हम सीसी में करते थे कॉलम में, उसी तरीके से हमने इसमें भी उसी तरीके से लेकर आना है वर्ड ढूंढकर और शेड्यूल में जाकर लगा देना। और ये जो बुक है टेबल्स की, ये थर्ड पार्ट आ गई, इसका थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। बेसिकली ये इसका थर्ड पार्ट है, लेकिन क्या है कि शुरू जो है डीडीसी वो इसी से शुरू होती है, टेबल्स के साथ ही डीडीसी शुरू होती है। तो ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। ऐसे तो हम, जैसे मैंने पहले आपको बोल दिया कि जिस तरीके से जी पहले हम इंडेक्स ले लेंगे, उसके बाद हम शेड्यूल ले लेंगे और उसके बाद टेबल्स करेंगे, ठीक है। लेकिन टेबल्स जो है वो पार्ट 1 है डीडीसी का। तो चलो फिर कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं टेबल्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, सामने देख रहे हैं आप लोग, हमने फर्स्ट टेबल ले लिया स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को एसएस भी कहा जाता है, वो एसएस भी कहा जाता है। और उसका जो कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, किस तरीके से पता चलेगा, तो इसका जो नोटेशन है, नोटेशन जो है वो क्या है, इसका नोटेशन ये वाली डैश है, इसका नोटेशन ये वाली डैश है। किसी भी अक्षर के आगे अगर ये वाली डैश जो है पड़ी हुई मिलेगी आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहाँ पे जाना है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न पर जाना है। मोस्टली यही माना गया है और यही माना जाएगा कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को इसी चिन्ह के आधार पर ही जाना जाता है। तो देखते हैं क्या कहता है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न क्या क्या कह रहा है, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझना। The following conditions are never used alone, but may be used as required with any number from the schedules। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन का जो नोटेशन है, ये कदे भी कला यूज नहीं हुंदा। जिस दे अगे ए वाला नोटेशन आ गया वो कभी भी अकेला नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, शेड्यूल में से किसी नंबर की। कहने का मतलब क्या हुआ सारा मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न जो है वो कभी भी अकेला नहीं लगता। उसको लगाने के लिए हमें शेड्यूल में से कुछ जो वर्ड है, जहाँ शेड्यूल में से कोई मेन क्लास को लेकर आने के बाद ही ये वाला स्टैंडर्ड सब डिवीज़न उस मेन क्लास के साथ जुड़ेगा, अकेला नहीं लगेगा भाई ये, ठीक है। तो आपको समझा भी देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही डाल ली है। फॉर एग्जांपल क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो हमें मिला है नंबर, कहाँ से, टेबल नंबर 1 में से कितना मिला है, डैश 0 1 2। तो हमें ये जो नंबर है वो क्लासिफिकेशन का मिल गया है स्टैंडर्ड सब डिवीजन में से। तो इन्होंने कहा ना कि ये हम अकेला नहीं लगा सकते, इसको किसी के साथ ही लगाना पड़ेगा। जिसके आगे ये वाले डैश आ गई वो कभी भी अकेला नहीं लगेगा। तो क्या हमने एक टाइटल ले लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडेक्स लैंग्वेज। तो क्लासिफिकेशन का नंबर तो ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है। मॉडर्न इंडेक्स लैंग्वेज का नंबर जो हमें दिया गया है वो 491.4 दिया गया है। मतलब 490 की मेन क्लास के अंदर 491 आ गया, उसके अंदर 0.4 पर हमें ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हमें क्लासिफिकेशन चाहिए। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, हमने देखा स्टैंडर्ड सब डिवीजन और हमारे पास क्लासिफिकेशन का जो नंबर है वो हमारे पास
इतना पड़ा हुआ है, तो ये वाली डैश जो है हट जाएगी और ये 0 उसी तरीके से रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर तो पिछली वाली जीरोस आती हैं, अगर यही जीरोस पीछे लिखी होती तो उसका कोई भी महत्व नहीं था, लेकिन इस वक्त 0 सामने लिखी हुई है तो हमें एज इट इज वहाँ पे लगा देंगे और साथ में 12 नंबर लगाकर, तो ये क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की। तो इस तरीके से हमने ये सारा का सारा करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से तो आपको समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे समझ आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे इतना नंबर आएगा, या फिर हमने कॉलम क्लासिफिकेशन का जो क्लासिफिकेशन का नंबर है वो हमने स्टैंडर्ड सब डिवीजन में से लेना है, हमने शेड्यूल में से क्यों नहीं लिया, मेन क्लास में से क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम आगे वाले टाइटल्स में करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिया है कि किस तरीके से हमें ये चीज आ जाती है और किस तरीके से हमने इसको लगाना है। हमारा नेक्स्ट टाइटल है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म। यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी। इंसाइक्लोपीडिया जैनिज्म में जब आप इंसाइक्लोपीडिया को ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया आपको कहीं काफ़ी सारी मेन क्लासेस में भी मिलता है। तो किन किन में मेन आपको मिलता है, एक तो आपको मिल रहा है जी 030 और दूसरा जो है आपको मिल रहा है 239.6। ठीक है जी, एक आपको मिल रहा है 030 पर 92 और एक मिल रहा है आपको S.S03 नंबर पर। ठीक है जी, तो इंसाइक्लोपीडिया हमने ये वाला ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। तो स्पेशल जो सब्जेक्ट है हमारा वो कौन सा है हमारे पास, जैनिज्म। तो जैनिज्म के लिए हमने ये वाला नंबर जो है ले लिया, और जैनिज्म जब हम ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमें वो रीजन में मिलेगा 294.4 पर। तो यहाँ पर हमें बना तना हुआ जैनिज्म मिल जाएगा। और इसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमें मेन क्लास में किसी तरीके का कोई भी इन्होंने स्पेशल कुछ नहीं दिया गया कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड सब डिवीजन को यूज़ करना है, तो हम क्लासिफिकेशन सीधी कर देंगे 294.4 उसके साथ सीधा ही 0.3। दिस इज द आंसर। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म में क्या हुआ, इंसाइक्लोपीडिया का नंबर हमने ले लिया SS, मतलब किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए अगर हमने लेना है तो हमें यही नंबर लेना पड़ेगा। बाकी के नंबर हम कोई भी नहीं लेंगे, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग से आ रहे हैं, कोई भी रीजन की तरफ से नहीं आ रहा, तो हमने SS नंबर ले लिया। और उसके बाद जैनिज्म का नंबर हमें 294.4 पर हमें जैनिज्म लिखा हुआ मिल जाएगा, बिना किसी हिदायत दिए। हमने वहाँ पे देखा कोई भी हिदायत नहीं दी गई, तो हमने फिर क्या किया, इसका सीधा क्लासिफिकेशन कितना कर दिया हमने 294.403। ये जो है SS है, और ये जो है वहाँ पर हमें जैनिज्म भी लिखा हुआ है और साथ ही ये एक बेस नंबर भी है। उन्हें हमें स्पेशल लिख दिया है कि अगर आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो आपको बेस नंबर लिखना पड़ेगा, तो हमने बेस नंबर लिख लिया। स्टूडेंट्स, सेकंड वाला जो है टाइटल थोड़ा सा उससे अलग आएगा, जर्नल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वाला जो था मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया, क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको बहुत सारे बता दूं। ठीक है जी, कि बहुत सारे टाइटल्स आप हम करी जाए तो ये तो ख़त्म ही नहीं होने। तो मैंने सोचा क्यों ना अगला जो टाइटल है वो उससे थोड़ा सा हटकर डाल दूँ। पहले वाला जो किया था बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, हमने देखा कोई भी हिदायत नहीं दी गई थी, हमने एज इट इज़ वैसे का वैसे लगा दिया। सेकंड वाला जो क्या है, जर्नल्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जर्नल्स जो है, जर्नल्स क्या होते हैं, जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं पहले से ही, जहाँ जिनका जो लोग बहुत ज़्यादा गए हैं लाइब्रेरीज में गए हैं, तो उनको ये नॉलेज होगी कि जर्नल्स जो हैं इनको पीरियोडिकल्स भी कहा जाता है और इनको सीरियल पब्लिकेशन भी कहा जाता है, और तीसरा नाम इनका जर्नल्स है। एक ही चीज़ है, जर्नल्स, सीरियल पब्लिकेशंस और
साथ ही साथ क्या था वो पीरियोडिकल्स। तो ये एक ही चीज़ है। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है वो एक अलग से मेन क्लास आ गई। जर्नल्स आप चाहे कहीं पर भी ढूंढ लें, आपको जर्नल्स नहीं मिलेंगे। वो आपको आगे की आगे लेकर जाएंगे कि अगर आप इंडेक्स में जर्नल्स देखना चाहते तो वो आपको कहेंगे सीरियल पब्लिकेशन में जाओ। सीरियल पब्लिकेशन में जाते तो आपको फिर से सेटिस्फैक्शन वाला कोई भी आंसर नहीं मिलता, तो आप पहले इसको छोड़ दें। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो फिलहाल कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद टेक्नोलॉजी को ढूंढें। तो टेक्नोलॉजी आपको है 600 पर मिल जाएगी। एक मेन क्लास है टेक्नोलॉजी, तो आपको मिल जाएगी। इसका दूसरा नाम जो है वो अप्लाइड साइंस है। इस टेक्नोलॉजी का सेकंड नाम जो है अप्लाइड साइंस है। हो सकता है आपको टाइटल में टेक्नोलॉजी ना लिखकर आपको वहाँ पे अप्लाइड साइंस लिखा हुआ आ जाए। तो फिर उसके बाद जब आप मेन क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मिल गया। उन्हें वहाँ पे 601 पर फिलॉसफी एंड थ्योरी भी बनाकर दे दी आपको, ठीक है जी। और 602 पर आपको मिसलेंसेस भी बनाकर दे दी है। इसका सेकंड नाम जो डिक्शनरी होता है। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है वो चला जा रहा है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न वाला। तो थोड़ा सा आगे आए आप तो 605 नंबर पर आपको सीरियल पब्लिकेशन एज इट इज़ बना हुआ मिल गया। तो ये जो हमने क्रॉस डाला था तो इसकी क्षमता जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कहने का मतलब कि टेक्नोलॉजी ने हमें टेबल नंबर फर्स्ट जो था उसके अंदर जो था जर्नल्स का नंबर वो -05 हमें दिया हुआ है। किसका मैंने आपको बता दिया, सीरियल पब्लिकेशन का। तो बना तना हुआ नंबर जो है किसमें हमें मिल गया, टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में क्या हुआ 600, जो मैंने आपको कहा था इन पिछली जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो डीडीसी ने हमें, शेड्यूल ने हमें बना तना हुआ नंबर दे दिया 605। बना हुआ नंबर ये है सीरियल पब्लिकेशन का। ये जो नंबर है टेक्नोलॉजी का नंबर है, ये जो है टेबल नंबर फर्स्ट में से लिया गया नंबर। समझ लगी? चलो फिर से आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। क्या है जर्नल्स ऑफ टेक्नोलॉजी? स्टूडेंट ध्यान से सुनना। जर्नल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। जर्नल्स आपको कहीं पे जब आप जाओगे ढूंढने के लिए तो आपको सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आपको जर्नल्स नहीं मिलेंगे, आपको सीरियल पब्लिकेशन में आगे देखने के लिए भेज दिया जाएगा। हो सकता है आगे पीरियोडिकल्स में भेज दिया जाए। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है हमेशा के लिए, जर्नल्स जो है इसके दो नाम और है, मतलब ये 3 नाम वाला है। एक तो जर्नल्स इसे कहते हैं, एक पीरियोडिकल इसे कहते हैं, और साथ में इसको एक सीरियल पब्लिकेशन भी कहते हैं। क्योंकि ये जो है ये मंथली या हफ्तावारी छपते रहते हैं, ठीक है, इसी वजह से। और टेक्नोलॉजी जो है हमें 600 पर मिल जाएगा। मेन क्लास 600 पर हमें मिल जाएगा। जर्नल्स नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा हम शांत रहेंगे। अगर हमें जर्नल्स नहीं मिल रहे तो उसके बाद टेक्नोलॉजी, जब आप मेन क्लास में टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने भी ऑलरेडी बहुत सारे नंबर बनाकर दिए हुए हैं। फिलॉसफी ऑफ थ्योरी देख लो, ये भी आपको टेबल नंबर 1 में लिखा हुआ है, डैश डालकर 01 डालकर लिखा हुआ है। मिसलेंसेस हो गया, ये भी आपको 2 पा के लिखा हुआ है। मिसलेंसेस का नंबर जो सेकेंड नाम वो डिक्शनरी होता है, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी होता है। जो 3 नंबर आ गया वो डिक्शनरी का होता है। इस तरीके से समरी दी गई है, आप उसको चेक करना। और वहीं पर हमें नंबर 5 पर लिखा हुआ है सीरियल पब्लिकेशन, जिसको मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ पे नोट कर लें। उसको पीरियोडिकल भी कहा जाता है और उसको जर्नल्स भी कहा जाता है। और देखो आप 605 नंबर हमें मेन क्लास में लिखा हुआ मिला, तो वहाँ पर सामने क्या लिखा हुआ है, सीरियल पब्लिकेशन।
सीरियल पब्लिकेशन लिखा हुआ मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी जो मेन क्लास है इसने फर्स्ट टेबल जो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑलरेडी यूज कर रखा है, और इसी यूज करने की वजह से उन्होंने जो सीरियल पब्लिकेशन था उसका नंबर उन्होंने ले लिया है 05 नंबर, और ये जो 6 नंबर है ये टेक्नोलॉजी का नंबर आ गया, और ये जो नंबर है वो हमें किसका मिल गया, जर्नल्स का नंबर मिल गया, चाहे सीरियल पब्लिकेशन का नंबर मिल गया। तो आपने एक बात याद रखनी है कि डीडीसी ऐसी एक क्लासिफिकेशन बुक है जिसमें आपको बने बनाए नंबर भी मिल सकते हैं। जिस तरीके से ये मिल गया, तो हमारे पास कितना आंसर सही आया हुआ है, हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। हमें कोई भी ज़्यादा नहीं दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ा, हमें एज इट इज़ बना बनाया नंबर मिल गया। अगर आपको फिलोसफी एंड थ्योरी, यहाँ पे फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ मिलता, ठीक है, तो आपने क्या करना था, उसी तरीके से मेन क्लास में आए और 601 नंबर पर आपको बना बनाया नंबर इन्होंने दे दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत टाइप के जो टाइटल्स हैं वो आते हैं, बस आपने ध्यान से करने हैं, और बाकी के जो टाइटल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अगर किसी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर पूछा करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।